पहले वीडियो में हमने देखा था एल्डोल कंडेंसेशन, उसके बाद देखा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, और उसके बाद देखा क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस किए, उसका ट्रिक भी देखे शॉर्ट में कि कैसे बनेगा। अब अगला हमारा रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन इसको देखेंगे, इसमें क्या होता है। कैनिजारो और एल्डोल दोनों एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का पूछ देता है। जैसे एल्डोल हमने देखा था, उसमें क्या था कि एल्डोल में सेम मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड और कीटोन का ले रहे थे। क्रॉस में देखा अलग अलग ले रहे थे, एल्डिहाइड का लें या कीटोन का लें, या दोनों में से किसी को ले सकते थे क्रॉस में। लेकिन कैनिजारो में क्या होता है, कैनिजारो में इसमें एल्डिहाइड का ली जाती है। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखूंगा मैं, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इसको देखा जाएगा। तो कैनिजारो में क्या होता है कि इसमें एल्डिहाइड के मोल्स ली जाती है, ये एल्डिहाइड का रिएक्शन है। यहाँ पर पॉइंट नंबर अगर फर्स्ट देखें तो इसमें कह सकते हैं 2 मोल, और यूनिट कह सकते हैं, मोल कह सकते हैं। यूनिट ऑफ एल्डिहाइड is used which do not have alpha हाइड्रोजन। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि 2 मोल्स एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड के 2 मोल्स या 2 यूनिट क्या की जाती है, इसमें यूज की जाती है इस रिएक्शंस के लिए, जिसके पास क्या नहीं होता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायर्ड नहीं होती है। एल्डोल में क्या था, अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायर्ड थी। अगला पॉइंट देखें तो इसमें अगला पॉइंट आएगा प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड KOH कह सकते हैं, या NaOH ले लें। हमें लेना है स्ट्रॉन्ग बेस, जो हाईली स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, हाईली स्ट्रॉन्ग बेस लेने हैं हमें, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका कंसंट्रेशंस की बात करें तो कंसंट्रेशन अगर फॉरेन बुक में देखा जाए तो 50% से अबव होनी चाहिए। KOH लें INOH, वो 50% वेट प्रॉब्लम से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसमें कंसंट्रेटेड और हाईली स्टेबल क्या होनी चाहिए, बेस का यूज करना। अगर थर्ड पॉइंट देखें, इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, इसमें केमिकल कुछ रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, इसमें अगर देखें तो एल्डिहाइड का क्या सिंबल है, CHO, ये एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड का देखें तो इसका इस कैनिजारो रिएक्शंस में क्या होता है, एल्डिहाइड का जो होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी होता है। तो ऑक्सीडेशन, जैसे ये एल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था कि गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की मोल बढ़ेगी। यहाँ पर प्रिपरेशंस होगा, ऑक्सीडेशंस के बाद हमारा एसिड का प्रिपरेशंस होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट डाउन कीजिए। अब दूसरा है कि रिडक्शन इसका होगा। तो जब रिडक्शन होता है तो रिडक्शन में क्या होगा, इसका अगर हम अल्कोहल, दूसरे में क्या होगा कि कैनिजारो में होता है, एक तो हमारा साल्ट बनती है, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनती है, और दूसरा हमारा अल्कोहल बनता है। एल्डोल में क्या था, एक तो एल्डोहल बनेगी और एक एल्डिहाइड बनेगी।
कीटोन भी बन दिए। तो इसमें रिडक्शंस के बाद जो बनेगा CH2OH, यानी ये अल्कोहल है। तो एक तो अल्कोहल बन गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, लेकिन इसमें होता क्या है, फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है ना साल्ट बनता है फाइनली। तो अब दूसरा इसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। दूसरा इसमें रिडक्शन होता है। तो रिडक्शंस के बाद जो ये एल्डिहाइड, इसमें रिडक्शंस में क्या होती है, क्या बनेगी, तो उसमें देखे थे कि हम गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें हाइड्रोजन का गेनिंग होगा। जैसे इसमें CH2OH, ये हमारा एल्कोहल है, तो इससे हमारा एल्कोहल बन जाता है। और ये अगर देखें तो ऑक्सीडेशन में फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनता है। इसमें साल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हमने एक पॉइंट को देखा, दूसरे पॉइंट को देखा, ये तीसरे पॉइंट को देखा। चौथे पॉइंट में ये है कि जो ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, इसमें सेम ही मोलिकुल्स का, एक ही मोलिकुल्स का, एल्डिहाइड का जो भी मोलिकुल्स जो भी 2 मोल्स ले रहे हैं, उसमें एक ही मोल्स का ऑक्सीडेशन होता है एक बार, और एक बार उसका रिडक्शन होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रोपोर्शंस बोलते हैं। डिप्रोपोर्शन बोलते हैं। ये क्या डिप्रोपोर्शंस, एक ही मोलिकुल्स का, एक ही मोल्स का जो होती है ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिप्रोपोर्शन। तो ये 4 पॉइंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं, इस पर एग्जाम्पल कराते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे और मैकेनिज्म भी इसमें देखेंगे। मैकेनिज्म क्या होता है, सबसे पहले अगर देखें एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ ले एल्डिहाइड का कैसे रिएक्शन होता है इसमें। यहां पर देखा जाए एग्जाम्पल, जैसे फॉर्मल्डिहाइड ले लें। फॉर्मल्डिहाइड क्या था पहला पॉइंट कि 2 मोल्स ले रहे हैं एल्डिहाइड का, फॉर्मल्डिहाइड है, 2 मोल्स ले लिए। दूसरा पॉइंट क्या था कि, या पहले पॉइंट में क्या बताया था मैंने कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायर्ड नहीं होती है। ये कैनिसाइड रिएक्शंस में इसमें कोई कहीं पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा कार्बन ही नहीं है। चेन से दोनों हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसके बगल में जो कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके बगल में कोई कार्बन नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं दिख रहा हमें, अल्फा कार्बन भी नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। दूसरा पॉइंट था कॉन्सेंट्रेटेड हम NaOH ले रहे हैं या KOH ले रहे हैं। यहाँ पर अगर फॉरेन बुक देखें तो 50% मांगता है, फिर 50% से एबव होनी चाहिए इसकी कंसंट्रेशन, और इसमें हीट भी दी जाती है इस रिएक्शंस के लिए। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, अगला क्या पॉइंट था कि जो इसमें एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो जाता है, रिडक्शन भी होता है, वो मैकेनिज्म में देखेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे रिडक्शन हो रहा है। तो इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर बनेगा एक का तो HC≡OH। ये हमारा कंपाउंड जो दिख रहा है, ये तो फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड, अभी इसका साल्ट नहीं बना हुआ है, तो फॉर्मिक एसिड है। और एक है कंपाउंड हमारा, एक कंपाउंड अगर देखा जाए तो यहाँ पर वो -CHH। अगर इसको अरेंज किया जाए, आगे स्टेप में मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे इसको कैसे अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, अगर NaOH को ले रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा Na, और यहाँ पर आ जाएगा H। तो हमारा दिख रहा है कि ये अल्कोहल है, और ये हमारा दिख रहा है कि फॉर्मिक एसिड का साल्ट है। अगर Na है तो इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड से ये फॉर्मेट बनता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं सोडियम फॉर्मेट। इसे हम सोडियम फॉर्मेट बोल सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड लिए, इससे ये प्रोडक्ट बना दो। ये 2 प्रोडक्ट हमारा बना किसके उपस्थिति में, किसके प्रेजेंस में, तो NaOH का, KOH का।
ये एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हुआ, इसमें रिडक्शन भी हुआ, वो मैकेनिज्म के थ्रू डिटेल में देखेंगे। तो ये हमारा एग्जांपल था, एग्जांपल के थ्रू एक समझा दिया कि कौन कौन से पॉइंट थे। सबसे पहले कि 2 मोल्स ले रहे हैं एल्डिहाइड का, उसके बाद एल्डिहाइड का 2 मोल्स लेने के बाद क्या होता है उसमें कंसंट्रेटेड NaOH और KOH के प्रेजेंस में कराई जाती है, जिसमें अगर फॉरेन बुक में देखें तो 50% कंसंट्रेटेड होनी चाहिए या उससे होनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट था कि एक ही मोल्स का जो होती है ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। ये इसमें नहीं दिखाया गया, थोड़ा सा दिखाया यहाँ पर करके, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि जब तक मैकेनिज्म के थ्रू नहीं समझाएंगे। तो ये प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डीप्रोपनेशन बोलते हैं, डीप्रोपनेशन। तो आगे देखते हैं इसका मैकेनिज्म के थ्रू, नोट डाउन कर लीजिए। अब मैकेनिज्म में क्या बोलता है, मैकेनिज्म के थ्रू देख लेंगे। आइए कनिजारो रिएक्शंस का मैकेनिज्म देखें। मैकेनिज्म में क्या कहता है? मैकेनिज्म में सबसे फर्स्ट स्टेप जो था, फर्स्ट स्टेप में क्या कहता है? फर्स्ट स्टेप में कह रहा है कि हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आयन के हैं, आयन ही कह देते हैं। OH वो किस पर अटैक करेगी? हाइड्रोक्सिल आयन अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन। जो कार्बोनिल कार्बन देखा था हमने एल्डोल कंडेंसेशन में, कार्बोनिल कार्बन पर ये क्या करेगी? OH जो होगा वो अटैक करेगा एंड टू फॉर्म, और फॉर्मेशंस किसकी करेगी? कोई भी आयन होगा, किसी भी आयन का फॉर्मेशन, जैसे आयन फर्स्ट ही मान लेते हैं, आयन फर्स्ट का ही फॉर्मेशंस कर देगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? एक कंपाउंड लेते हैं, एक कंपाउंड के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम फॉर्मल्डिहाइड ले लें, इसमें क्या होगा? फॉर्मल्डिहाइड में कह रहा है कि OH जो माइनस है वो क्या करेगी? अटैक करेगी। किसके प्रेजेंस में करेगी? NaOH ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, कितना परसेंट? 50%। इसके प्रेजेंस में ये जो NaOH है कहां पर कह रहा है? हाइड्रोक्सिल जो आयन है वो अटैक करेगी, अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन एंड टू फॉर्म आयन फर्स्ट। ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो इस कार्बन पर अटैक करेगी, क्योंकि यही कार्बोनिल कार्बन है जिस पर कार्बोनिल कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो इसी पर अटैक करेगी। जब अटैक करेगी तो क्या होगा? ये अपने वैलेंसी को मेंटेन करना चाहेगा। तो एल्डोल में हमने देखा था कि वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए ये जो बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, ये क्या करेगा? टूट करके इस पर मोर नेगेटिविटी को साइन, मोर नेगेटिविटी आ जाएगी इस पर, पार्शियली नेगेटिविटी, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिविटी कह सकते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाता है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा आयन, इसे फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पर H, यहाँ पर जुटा OH, यहाँ पर जुड़ा H, और ये बॉन्ड O नेगेटिव, ये नेगेटिव। यहाँ का आयन जब टूटा है तो यहाँ पर मोर नेगेटिविटी आ गई है, क्योंकि सेकंड नंबर पर आते हैं, कई बार बताया। तो ये हमारा आयन फर्स्ट बना, इसे हम आयन फर्स्ट बोल देते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टेप सेकंड देखेंगे। स्टेप फर्स्ट में देख लिया कि हाइड्रोक्सिल आयन होती है वो अटैक कर रही थी कार्बोनिल कार्बन पर। दूसरा नंबर में आएगा, दूसरा नंबर जो मैकेनिज्म है उसमें कहता है कि हाइड्राइड आयन जो है, हाइड्राइड आयन उसका ट्रांसफर होता है।
हाइड्राइड आयन का क्या होती है, इसमें ट्रांसफर होती है H+। इसमें देखेंगे कि H+ का कैसे ट्रांसफर होती है। हमारा क्या कंपाउंड था, फॉर्मल्डिहाइड लिए हुए थे, बॉन्ड O बॉन्ड H, बॉन्ड OH बॉन्ड H। एक तो ये था, हमने एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे, तो एक से तो हमारा OH हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल आयन है, वो तो जुट गया, वो यहाँ पर अटैच हो गया। अब दूसरा जो कंपाउंड बना है वहां पर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड H, ये हमारा अभी एक एल्डिहाइड पूरी तरीके से बाकी है। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर कैसे होती है, तो ये जो अपना बॉन्ड दे करके इसको अटैच किया हुआ है, ये फिर से क्या कहता है कि हम स्टेबल होंगे, फिर से हम अपना डबल बॉन्ड बनाएंगे। और ये जब अपना डबल बॉन्ड बनाना चाहता है तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है ना, यहाँ से रिमूव होती है, यहाँ से निकलती है, ट्रांसफर होती है। तो हाइड्राइड आयन ही क्यों ट्रांसफर होती है, ये क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर जो होती है कंसंट्रेटेड, यहाँ पर हम क्या किए थे, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH का यूज किए थे, बहुत ही हाईली होता है बेस, ये 50% से वो ले सकते हैं। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड यूज किए थे, तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसको यहाँ से निकलना पड़ता है और ये फिर से अपना डबल बॉन्ड बनाएगा। और ये निकलेगा तो जाएगा कहाँ, ये निकलता है यहाँ से और अपना जो दल है उसको बदल लेता है, और ये यहाँ से इसके पास आकर के अटैच होगा, फिर इसका भी बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर देखते हैं क्या बनता है। तो C हो गया, डबल बॉन्ड O बॉन्ड, एक तो H बचा और एक यहाँ पर OH बचा। ये हाइड्रोजन तो निकल चुकी है, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर अटैच होगी, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बना। और एक बना क्या, C बॉन्ड O नेगेटिव बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H। यहाँ पर क्या हुआ, ये H निकला, यहाँ पर जुड़ा। जब ये यहाँ पर जुड़ेगा, इस कार्बोनेट का कंपाउंड पर जुड़ेगा, तो फिर ये अपना बॉन्ड, ये अपने वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, इस बॉन्ड को तो तोड़ेगा। तो इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो वो निगेटिव हो जाती है, यहाँ पर मोर निगेटिविटी को शो करती है, फिर यहाँ पर मोर पॉजिटिविटी हो जाती है। तो यहाँ पर बॉन्ड जो टूटेगा, निगेटिविटी आई हुई है, H है तो H है, यहाँ पर 3 H दिख रही है, यहाँ पर 2 दिख रही है, तो एक H ये यहाँ पर आकर के अटैच हुआ है। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट बना और इससे हमारा ये बना, ये हमारा बना क्या, फॉर्मिक एसिड। ये हमारा है फॉर्मिक एसिड। ये स्टेप 3 है, वो हमारा आयन एक बना और एक फॉर्मिक एसिड बना। तो अब आगे जो है मैकेनिज्म में तीसरा स्टेप देखेंगे। तीसरे स्टेप में इससे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं तीसरा स्टेप, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है कि एसिड बेस रिएक्शंस होती है। इसमें एसिड बेस तो पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, एसिड बेस रिएक्शंस इसमें होती है। एसिड बेस रिएक्शन जब होती है तो इसमें किसका फॉर्म होता है, इसमें फॉर्मेशन होता है 2 फॉर्म। इसमें फॉर्मेशन होता है एक तो कार्बोक्सिलिक जो एसिड होती है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट का फॉर्मेशन होता है और दूसरा एल्कोहल। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट का फॉर्मेशन होगा, एक एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इसमें एसिड बेस रिएक्शंस होती है। यहाँ पर क्या होगा, ये जो होती है ये फॉर्मिक एसिड है और ये हमारा बेस की तरह काम करती है। ये जो सेकेंड स्टेप में जो बना हुआ है हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होने के बाद, ये एसिड की तरह काम करती है और ये बेस की तरह काम करती है। और हमने पढ़ा था कि जब एसिड बेस रिएक्शंस होती है और ये दोनों एक ही कंटेनर में है, तो जब एक ही कंटेनर में होंगे तो ये रिएक्ट तो करेंगे एक दूसरे से। तो जब रिएक्ट करते हैं तो क्या करेंगे, साल्ट का फॉर्मेशन होता है। एसिड बेस में पढ़ा था हमने कि जब एसिड और बेस का रिएक्शंस होता है तो उसमें साल्ट का फॉर्मेशन होता है, तो वही साल्ट का फॉर्मेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट का फॉर्मेशन होगा, एक एल्कोहल बनेगा। यहाँ पर आ नहीं पाएगा इसलिए हम इसे ऊपर ही लिखते हैं। स्टेप सेकंड को रॉफ कर देते हैं।
क्या प्रोडक्ट था हमारा? C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड H एक तो फॉर्मिक एसिड था और एक हमारा C बॉन्ड O निगेटिव, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर क्या था हमारे, यहाँ पर क्या बचा हुआ है Na प्लस। जो NaOH टूटा था फर्स्ट स्टेप में क्या था, हाइड्रोक्सिल आयन जो था वो जुड़ा हुआ था। तो वो कहाँ से जुड़ा हुआ था? Na जो था NaOH वो टूटा हुआ था Na प्लस OH माइनस में टूटा हुआ था। तो OH तो आकर के अटैच हो गया था, लेकिन Na जो था वो फ्रीली घूम रहा था। तो उसका भी अरेंजमेंट होगा यहाँ पर इस स्टेप में, स्टेप थर्ड में। ये स्टेप थर्ड का ही रिएक्शन चल रहा है। स्टेप थर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसी का रिएक्शन चल रहा है। इसमें एसिड बेस का रिएक्शन होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन जो होता है ना, ये हाइड्रोजन होता है, ये कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, कहाँ अटैच होगा? इस ऑक्सीजन पे। ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जाकर के ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन से जाकर के जुड़ेगा। तो यहाँ पर इसे हम जोड़ करके देखते हैं। यहाँ पर अगर आया तो C बॉन्ड OH बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और एक OH है, यहाँ पर एक OH है। तो सोचते होंगे कि ये H जो है यहाँ भी OH से जुड़ा हुआ था और यहाँ पर भी O ही है, यहाँ पर भी O है, यहाँ पर भी O है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। तो यहीं पर क्यों नहीं रहा कि ये यहाँ पर चला गया, यहाँ पर ट्रांसफर हो गया? तो यहाँ पर क्या थी कि इसकी यहाँ पर ये बॉन्ड टूटता तो क्या होती है, ये मोर नेगेटिविटी होती है, यहाँ पर मोर पॉजिटिविटी होती है, यहाँ पर मोर नेगेटिविटी। इसका और इसका जो बॉन्ड होता है बहुत ही तगड़ा होता है, बहुत ही मतलब जोर से इसके बोले तो एक फोर्स से इसे पकड़ा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो होता है ना लूजली अटैच्ड होता है। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से लूज थोड़ा अटैच्ड होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन चाहता है कि हमें बढ़िया से कोई केयर करे, बढ़िया से पकड़े, इसलिए ये इसके पास चला जाता है। ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर इसका भी ध्यान है, इसका भी ध्यान है, ये दोनों ऑक्सीजन है, ये दोनों चाहते हैं हमारे साथ रहे। तो ये दोनों इस पर ध्यान देते हैं। तो इसका जो प्रॉपर्टी है अपना, तो इस पर क्या करता है, थोड़ा कम ध्यान देता है, इससे लूजली बॉन्ड बनाया हुआ रहता है। तो क्या होता है कि ये हाइड्रोजन ज्यादा लूज अटैच्ड होता है, इसलिए क्या होता है कि ये और स्टेबल होना चाहता है, ये इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के विरुद्ध में खड़ा होने वाला कोई दिख नहीं रहा है नेगेटिविटी वाला, तो यहाँ पर विरुद्ध में खड़ा होने वाला कोई नेगेटिविटी वाला नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये ऑक्सीजन आकर के यहाँ पर अटैच हो गया। ये हमारा एक फॉर्मेट, इसे बोलते हैं मिथाइल एल्कोहल। हमारा एक एल्कोहल बना मिथाइल एल्कोहल। जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके इस ऑक्सीजन के पास जाता है, ये Na प्लस जो होता है आकर के यहाँ पर अटैच होता है। ये जो Na प्लस है आकर के इस O से अटैच होता है और हमारा जो साल्ट होता है उसका फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H ONA, ये हमारा जो कंपाउंड बना इसे बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट। ये सोडियम फॉर्मेट बना हमारा। तो ये मैकेनिज्म समझ में आया। ये 3 स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं मैकेनिज्म में। यहाँ पर क्या होते हैं, 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला में हमने देखा कि हाइड्रोक्सिल आयन जो होती है एक से अटैच होती है। हाइड्रोक्सिल आयन अटैच होने के बाद जो होती है दूसरे स्टेप में हमने देखा कि हाइड्रोक्सिल आयन जैसे ही अटैच होती है उसके बाद से तीसरा स्टेप में देखा एसिड बेस रिएक्शंस होती है और कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनाती है और एल्कोहल बनाती है। और यहाँ पर फाइनली बना हुआ है सोडियम फॉर्मेट मिथाइल एल्कोहल। तो स्टेप बाय स्टेप समझे मैकेनिज्म। पहला में OH, दूसरा में क्या हुआ, पहला में OH जो होती है आकर के अटैच हुई, दूसरा में हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर हुआ एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड पर, तीसरा में क्या हुआ एसिड बेस रिएक्शंस हो गया और दो कंपाउंड बना, एक तो अल्कोहल बना
OH ग्रुप का, एक OH ग्रुप का, एक COOH, एक एसिड बना। तो यहाँ पर 3 कंपाउंड बना, 3 स्टेप में ये रिएक्शंस हुई और यहाँ पर रिएक्शंस हमारा फाइनल हुआ, यही हमारा प्रोडक्ट बना। और ये 3 नंबर में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, कैनिजारो और एल्डोल और क्रॉस एल्डोल। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस कैसे होती है, पहले इस पर कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से क्या कैसे कैसे स्टेप मैकेनिज्म का फॉलो हो रहा है। दूसरे कंपाउंड ले लेते हैं विथआउट अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, उस कंपाउंड को लेंगे। इसमें स्टार्टिंग से एक बार फिर से समझा देते इसे, फिर मैकेनिज्म को समझाएंगे। दूसरे कंपाउंड को लेकर के, दूसरा कंपाउंड जिसे ले ले हम, अब रिंग वाला एक ले लेते हैं, बेंजल डिहाइड ले लें, बॉन्ड H, बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड H, NaOH 50% लेना है हमें या उससे एबव ले लें। हीट भी प्रोवाइड की जाती है ताकि एसिड बेस जो रिएक्शंस होती है थोड़ा अच्छा से क्लियरली क्या करें, एसिड बेस रिएक्शंस दे। तो यहाँ पर 2 कंपाउंड लिए, एक तो बेंजल डिहाइड लिए क्योंकि इसमें कंडीशंस था, पहला कंडीशंस क्या था कैनिजारो का, पहला कंडीशंस था कि इसमें एल्डिहाइड के ही मॉलिक्यूल्स लेने हैं और वो भी 2 मोल्स लेने हैं। तो यहाँ पर दोनों दिख रहा है, दोनों मोल्स दिख रहा है एल्डिहाइड का, और वो भी ऐसा मोल्स होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। तो यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पहले वाला जो देखा उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये जो सिंबल है ना वो दिखाता है कि इसमें मूवमेंट हो रही है। इसमें क्या होता है, बॉन्ड का मूवमेंट ये शो कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर अगर एक बॉन्ड हो गया, यहाँ पर अगर कार्बन है, अगर यहाँ पर एक बॉन्ड हो गया, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, इसके बगल में कार्बन तो है लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन ही नहीं दिख रहा है कहीं, इसलिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता क्योंकि इसके पास 4 वैलेंसी तो मेंटेन हो चुकी है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये और एक ये, 4 तो मेंटेन हो चुकी है। यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ने का कहीं पर जगह ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं क्योंकि ये मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, ऐसे कर सकते हैं, या इसको हम यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। ये मूवमेंट को शो कर रहा है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन इसलिए नहीं होता है, इसलिए हम बेंजल डिहाइड में कहते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और इस 2 कंपाउंड को लिए हैं तो इसका देखेंगे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये क्या बनेगा, इसको मैकेनिज्म के थ्रू एक एक स्टेप करके देख लेते हैं। तो अगर हम मैकेनिज्म को स्टार्ट करें, फर्स्ट स्टेप में क्या था मैकेनिज्म में, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर जो आएगा हम यहाँ पर नोट कर देंगे। अगर स्टेप फर्स्ट देखें, स्टेप फर्स्ट कहाँ ध्यान है, स्टेप फर्स्ट देखें, स्टेप फर्स्ट में इसमें क्या होती है कि हाइड्रोक्सिल जो आयन है OH, हाइड्रोक्सिल जो आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन क्या होती थी, वो कार्बोनिल कंपाउंड जो उससे अटैच होती थी उस पर अटैक करती थी, अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन। हाइड्रोक्सिल जो आयन है वो क्या करेगी, अटैक करेगी किस पर, कार्बोनिल कार्बन। यहाँ पर ये जो कार्बन दिख रहा है यही कार्बोनिल कार्बन है। हाइड्रोक्सिल जो आयन है OH जो कि यहाँ से मिलती है NaOH से, Na प्लस OH माइनस में टूटेगा। तो अटैक होने के बाद जो फॉर्मेशंस करेगी यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। इस कंपाउंड को एक को उठाते हैं, इसे C6 भी लिख सकते, इसे ऐसे लिख सकते हैं C6H5 लिख सकते हैं, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। ये हमारा जो Na है NaOH, Na प्लस OH माइनस में टूटेगा,
ये हाइड्रोक्सिल जो आयन है ये क्या करती है, अटैक करती है कार्बोनिल कंपाउंड पर, कार्बोनिल कार्बन पर। यहाँ पर जब अटैक करेगी क्या करेगा, ये अपने वैलेंसी को मेंटेन करना चाहेगा। कार्बन के पास कितनी क्षमता होती है, 4 से अटैच होने की। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड जो है, ये एक तो पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होती है ना टूटती है और यहाँ पर मोर निगेटिविटी को शो करेगी। पार्शियली निगेटिविटी बोल सकते हैं, पार्शियली नेगेटिविटी, पार्शियली पॉजिटिविटी। तो यहाँ पर निगेटिव साइन सो जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाती है टूटने के बाद। तो यहाँ पर आकर के अटैच होगी C6H5 बॉन्ड C बॉन्ड O नेगेटिव बॉन्ड OH, और यहाँ पर आकर के एक H जुड़ा। ये हमारा मान लेते हैं आयन क्या है, आयन फर्स्ट है। आयन फर्स्ट का फॉर्मेशन हुआ, ये लिए तो आयन फर्स्ट का फॉर्मेशन हुआ। अब आगे स्टेप सेकंड में देखेंगे। स्टेप सेकंड में क्या हो रहा था, स्टेप सेकंड में बताया था कि जो हाइड्रोजन आयन है उसके ट्रांसपोर्ट, हाइड्राइड आयन है उसके ट्रांसफर होती है, जिसमें हाइड्रोजन क्या होती है, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड पर जाकर के अटैच होती है, दल को बदलती है। तो इसी में देखेंगे स्टेप सेकंड में हमारा आयन, वो आयन फर्स्ट बना हुआ है। सेकंड स्टेप में देखते हैं, स्टेप सेकंड में क्या था, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होती है, सेकंड मैकेनिज्म में हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होती है। तो यहां पर हम इसे मिटा, इरेज कर देते हैं, लिख लिए होंगे। यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बना था वहां पर आयन 1 बना था, क्या बना था हमारा C6H5 बॉन्ड C, और एक यहाँ पर निगेटिविटी थी, बॉन्ड OH यहाँ पर जुड़ा हुआ था, और यहाँ पर बॉन्ड H था। दूसरा कंपाउंड हम लेते हैं C6H5 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। दूसरा मैकेनिज्म में क्या कहता है, दूसरा मैकेनिज्म में कह रहा है कि ये जो कंपाउंड है इसमें से हाइड्राइड आयन क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन। तो ये हाइड्राइड आयन इसमें से क्यों ट्रांसफर हो रही है, ये अपना जो बॉन्ड तोड़ करके इसको अटैच किया था, ये कहता है कि मैं फिर से स्टेबल होना चाहता हूँ, ये फिर से स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये अपने बॉन्ड को फिर से बनाएगा। जब बॉन्ड डबल आ जाएगी तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे ना, 5 यहाँ पर चाहिए नहीं, 4 ही होना चाहिए। तो 4 होना चाहिए, तो इसमें से एक को तो यहाँ से हटना होगा, गायब होना होगा ना। तो यहाँ से हाइड्राइड आयन क्या होती है, ट्रांसफर होती है। लोग सोचेंगे, बोलेंगे कि यहाँ पर क्या होती है कि इसमें यही क्यों गायब हो रहा है, ये क्यों नहीं यहाँ से हट रहा है। ये यहाँ से इसलिए नहीं हट रहा है क्योंकि यहाँ पर जो होती है कॉन्सेंट्रेटेड, हम क्या ले रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ले रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें कितनी होनी चाहिए, लगभग 50% से एबव कॉन्सेंट्रेटेड होनी चाहिए, 50% से एबव। ये बातें फॉरेन बुक में मिलेगी, 50% से एबव होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ये कॉन्सेंट्रेटेड, इसलिए इसका जो बॉन्डिंग होती है बहुत ही तगड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये यहाँ से रिमूव होती है। तो ये क्या होती है, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी किसके पास, इस कार्बोनिल कंपाउंड जो है इसके पास ट्रांसफर होगी यहाँ से, और ये अपना फिर से बॉन्ड बनाएगा। और जब यहाँ पर आएगी, यहाँ पर हाइड्रोजन का बॉन्ड जो बनेगा, तो यहाँ पर फिर से 5 दिख रहा है ना। अगर एक और हाइड्रोजन आकर के जुट जाए, एक ये 4 तो पहले से है, और ये भी हाइड्रोजन आकर के जुट जाए तो 5 हो जाएंगे। लेकिन इससे 5 तो होगी नहीं, इसे 5 जोड़ना नहीं है। तो क्या होता है कि ये अपना बॉन्ड फिर से क्या करता है, तोड़ता है। जैसे तोड़ेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगी, वो निगेटिविटी पार्शियली निगेटिविटी को शो करेगा, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिविटी को शो करेगा, क्योंकि अपनी ये वैलेंसी को मेंटेन करना चाहेगा। इसके पास क्षमता है 4 ही बनाने की। तो ये क्या करता है, तोड़ करके यहाँ पर मोर निगेटिविटी को शो करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिविटी को शो कर देता है। तो यहाँ से हटा अगर हाइड्राइड आयन, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बना, C6H5 बॉन्ड C, तो C यहाँ पर क्या हुआ, डबल बॉन्ड O, क्योंकि अब फिर से अपना बॉन्ड बनाना चाहेगा, और यहाँ पर हमारा एक बना OH। यहाँ पर 4 वैलेंसी मेंटेन हो चुकी है। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के अटैच हो रहा है, तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा,
बॉन्ड C 6H5 बॉन्ड C, यहां पर क्या हो जाएगा O निगेटिव, यहां पर सिंगल बॉन्ड होंगे, बॉन्ड H, फिर यहां पर बॉन्ड H। यहां पर विचार बैलेंसी मेंटेन हो गया, ये अपना बॉन्ड तोड़ दिया, बैलेंसी मेंटेन हो गया। इससे जो दो प्रोडक्ट बना ये हमारा बना स्टेप सेकंड में, हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर हुआ। हाइड्राइड आयन का यहां से ट्रांसफर हो गया इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड से इस कंपाउंड में ट्रांसफर हो गया। अब स्टेप 3 में देखेंगे ये जो हमारा प्रोडक्ट बना, इस अब आगे क्या होगी मैकेनिज्म 3 में। मैकेनिज्म 3 में क्या कह रहा है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैकेनिज्म 3 में देखते हैं क्या होता है। मैकेनिज्म 3 क्या था, एसिड बेस रिएक्शन से इन्वॉल्व थे इसमें। तो मैकेनिज्म 3 में एसिड बेस रिएक्शंस कैसे होते हैं उसे हम डी प्रोपोनेशंस बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को। तो स्टेप अगर 3 में देखें तो हमारा क्या प्रोडक्ट बना था वहां पर, C6H5 बॉन्ड C, यहां पर क्या था डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। एक तो ये था और एक ये था C6H5 बॉन्ड C O निगेटिव बॉन्ड H बॉन्ड H, ये दो प्रोडक्ट था हमारा। मैकेनिज्म 3 में क्या कह रहा है, एसिड बेस रिएक्शन। मैकेनिज्म 3 में क्या कहता है कि एसिड बेस रिएक्शंस होती है, एसिड बेस जैसे रिएक्शंस होती है तो इसमें क्या फॉर्मेशंस होता है, टू फॉर्म। इसमें क्या फॉर्म होगा, एक तो साल्ट होगा, कार्बोक्सिलिक जो एसिड बनेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनता है, और दूसरा नंबर क्या बनता है, एल्कोहल। इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं। एल्डोल में क्या था, एक एल्डिहाइड बन रहा था, एक एल्कोहल बन रहा था। इसमें क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बन रहा है, एक एल्कोहल बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होती है, एसिड बेस रिएक्शंस होती है। यहाँ पर जो NaOH जो फर्स्ट स्टेप में टूटा था Na प्लस OH माइनस, तो फर्स्ट स्टेप में OH माइनस जो था वो तो अरेंज हो गया था, यहाँ पर OH माइनस अरेंज तो हो गया था, यहाँ पर बचा क्या था हमारा Na प्लस बचा हुआ था। तो यहाँ पर जब एसिड बेस रिएक्शंस होती है तो इसमें क्या होता है कि ये हाइड्रोजन जो होती है, ये हाइड्रोजन ये ट्रांसफर हो जाती है इस ऑक्सीजन के पास। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाती है। यहाँ पर क्यों अटैच होती है, क्योंकि ये इसे खाली दिख रहा है। इसमें क्या है कि यहाँ पर ये अब सोचेंगे कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी ऑक्सीजन से ही जुड़ा हुआ है, यहाँ भी ऑक्सीजन ही है, फिर इसे छोड़ करके वहां पर क्यों जा रही है। ये इसलिए जा रही है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर पार्शियली निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, फिर यहाँ पर निगेटिव। ये क्या होता है कि ये ऑक्सीजन जो होता है बहुत ही स्ट्रांगली इससे अटैच होता है। इससे स्ट्रांगली अटैच होने के कारण क्या होती है, इससे लूजली अटैच हो जाता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इससे लूज अटैच हो जाता है। तो ये सोचता है हाइड्रोजन कि हमें कोई ऐसा कंपाउंड चाहिए जो क्या हो, स्ट्रांगली अटैच हो, हमें स्ट्रांग जगह पर जाना। तो ये क्या होती है, इस ऑक्सीजन से आकर के अटैच होती है। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से आकर के अटैच होती है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, अब जैसे ही ये यहाँ पर जाकर के अटैच होगी, ये क्या होगी, सोडियम प्लस ये जो होगी सोडियम क्या होगी, आकर के यहाँ पर अटैच होगी, खाली जगह मिलेगा, इसे खाली स्थान मिलेगा। यहाँ पर नेगेटिव है और वो खुद का पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव आकर के यहाँ पर जुड़ जाती है। और जो प्रोडक्ट इससे बनता है हमारा C6H5 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड ONA प्लस अगला प्रोडक्ट क्या बनता है, C6H5 बॉन्ड C, यहां पर OH बॉन्ड यहां पर आ जाएगा OH
बॉन्ड एच, ये हमारा प्रोडक्ट बना। तो वैलेंसी सबकी मेंटेन है। यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमारा फिर से फॉर्मेट ही होगा, सोडियम फॉर्मेट। यहाँ पर जो भी फॉर्मेशन होगा फॉर्मेट के रूप में आती है, तो यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट हो जाएगी और ये हमारा अल्कोहल हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा बना स्टेप 3 मैकेनिज्म के थ्रू फाइनल बन गया और ये कैनिजारो रिएक्शंस यहाँ पर आकर के समाप्त होगी। आगे हम देखेंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस, उसमें क्या होती है, उसके मैकेनिज्म क्या क्या है, उसमें कैसे कैसे रिएक्शंस होती है, कौन किससे अटैच होता है, आखिर क्यों होती है अटैच, उसके बारे में समझेंगे। अगर ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे तो रिएक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है, समझ करके सिर्फ एक स्टेप लेके उसके बाद से आगे का हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से देखना होगा कहाँ पर कौन अटैच हो रही है। चलिए तब थैंक यू।